Good morning students. We are going to discuss exercise of our 9th chapter. The name of the chapter is Reproduction in Animals. Question number 1. Question number 1 is that the function of testis is to produce. Testis का function क्या होता है? To produce sperms. Okay. Fertilization of egg in case of woman takes place in. ये fertilization woman में कहाँ होता है? It takes place in fallopian tube. Okay. The number of nuclei present in a zygote is. zygote में number of nuclei कितने होते हैं? That is diploid. इसमें 2 होते हैं. Binary fission takes place in पैरामीशियम. ओके, बाइनरी फ्यूजन इसमें होता है. पैरामीशियम, अमीबा आपने पढ़ा था. द प्रोसेस दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज रिप्रोडक्शन. ओके, अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने का काम क्या करता है? दैट इज योर रिप्रोडक्शन. अगर ये ना होता तो लाइफ की कंटिन्यूटी फिनिश्ड हो जाती. द फ्लूइड प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल्स mixes with the sperm to produce semen. ओके, इन सबको मिक्स करके वो क्या बनाने का काम करता है? सीमन बनाने का काम करता है. A tadpole develops into adult frog by the process of metamorphosis. ओके, एडल्ट फ्रॉग बनने के लिए मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के द्वारा वो बनता है. ओके, द मेल गैमिट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स. मेल गैमिट को क्या बोला जाता है? स्पर्म कहा जाता है. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. बी, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वहाँ पर गैमिट का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और 2 पेरेंट की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है. An adult female produces female gamete called ovum. Okay, the fertilization that occur outside the body is known as external fertilization. The act of giving birth to a baby is called as parturition. Okay, parturition बोलते हैं. Now, fifth question, the embryo gets embedded in the wall of uterus. Okay, एम्ब्रियो का यूटरस के वॉल से उसका एम्बेडेड होना, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड एज गैमिटोजिनेसिस. ओके, गैमिट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमिटोजिनेसिस बोलते हैं. टेस्टोस्टेरोन इज द सेक्स हार्मोन. क्या है ये मेल सेक्स हार्मोन है. ओके, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 है नेम 2 एनिमल्स ईच दैट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अमीबा, पैरामीशियम, इसको आप एग्जांपल दे सकते हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ह्यूमन बीइंग, फ्रॉग, काउ, गोट, किसी को आप ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन, नेम 1 फीमेल सेक्स हार्मोन. फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन बोलते हैं. वो एस्ट्रोजन, ओके, एस्ट्रोजन बोलते हैं. व्हाट डू यू कॉल द फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा. अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है. फिफ्थ, एक्सपेंड ऑफ IVF का पूरा इसका फुल फॉर्म आपको बताना है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. What is meant by menstruation? menstruation का क्या मतलब होता है?
if the ovum is not fertilized by the sperm, it is expelled from the vagina along with some muscles and blood. It is called as menstruation. Okay students, अगर ओवम स्पर्म के द्वारा वो फर्टिलाइज नहीं किया जाता है तो वह वेजिना से होते हुए बाहर आ जाता है, जिसमें मसल्स और ब्लड कंटेंट दोनों होते हैं. इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what are viviparous animals? Name any two viviparous animals. ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं viviparous animals किसको बोलते हैं. ओके, the animals that give birth to young ones are called as viviparous. मतलब जो बच्चे को जन्म देते हैं ऐसे जानवरों को हम विविपैरस बोलते हैं, जिनमें कैट, काव, ह्यूमन बीइंग सभी आते हैं. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताना है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले जानते हैं. इट प्रोड्यूसेस न्यू एनिमल्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट. ओके, बिना किसी गैमिट के इन्वॉल्वमेंट के न्यू मतलब गैमिट का इट प्रोड्यूसेस न्यू एनिमल्स, यानी न्यू एनिमल का प्रोडक्शन बिना गैमिट के इन्वॉल्वमेंट के होता है. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट प्रोड्यूसेस न्यू एनिमल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टू पेरेंट बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स. इसमें नए जीवधारी की संरचना तभी होती है, प्रोडक्शन तभी होता है जब गैमिट आपस में मिलते हैं. ओके, नो जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट in sexual reproduction zygotes takes place. Okay, now third question is that what do you understand by the term ejaculation. Okay, ejaculation का मतलब क्या होता है. The process of releasing sperms into the vagina is called as ejaculation. Okay, fourth question, how does scrotum help the development of sperms. Okay, स्पर्म का डेवलपमेंट स्क्रोटम किस प्रकार से मदद करता है. स्क्रोटम एक्ट्स एज थर्मोरेगुलेटर. ओके, स्क्रोटम का जो काम होता है वो थर्मोरेगुलेटर का होता है. कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट 1 to 3% लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को वह कम रखता है. दैट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है. अगर ये तापमान कम न होता तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता स्पर्म फॉर्मेशन होना. ओके, नाउ ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड टेस्टिस. ओके, फैलोपियन ट्यूब और टेस्टिस का क्या रोल होता है. द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय द स्पर्म टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब. ओके, फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है. ओके, देन टेस्टिस का रोल, टेस्टिस प्रोड्यूसेस मेल गैमिट कॉल्ड स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ओके, इनका काम ये होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना, इसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करना इनका काम होता है. हाउ डज एन अमीबा रिप्रोड्यूस. सेकेंड क्वेश्चन, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. इन बाइनरी फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड. इसमें क्या होता है, जो आपका अमीबा होता है वो स्प्लिट होकर के टूट करके 2 भागों में बढ़ता है. ओके, इन बाइनरी फिजन अ फुल्ली ग्रोन अमीबा दैट न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन साइज. ओके, सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है जिसमें न्यूक्लियस इनलार्ज होकर के वो 2 भागों में वो टूट जाता है. आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स. ओके, उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में टूट जाता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. अराउंड द न्यूक्लियस एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, और इस तरीके से 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं. इन दिस वे अ सिंगल पेरेंट अमीबा डिवाइड्स टू फॉर्म द डॉटर अमीबी. और इस तरीके से
जो अमीबा होता है वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर अमीबी के रूप में बन जाता है। ओके, जैसा कि आप फिगर के थ्रू भी इसको क्लियर कर सकते हैं, इसको मैंने आपको डिटेल भी किया था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म gestation period. What does the placenta provide to growing fetus? Okay, third question, the period of complete development of fetus from fertilization till birth of a baby is called as gestation period. Okay, आपका जो कंप्लीट फीटस से लेकर के बेबी के बर्थ तक का जो कंप्लीट समय होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। प्लेसेंटा का क्या वर्क होता है? प्लेसेंटा प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द फीटस एंड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट। ओके, फीटस ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन फीटस को प्रोवाइड कराता है प्लेसेंटा, और इसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट को भी ये रिलीज करने का काम करता है। Now fourth question, Nikita's aunt is unable to give birth to a baby. She decided to adopt a girl child named Pooja from an orphanage. Okay, निकिता की एक आंटी हैं कि जो कि उनके साथ कुछ ऐसी समस्या है कि वो बच्चे पैदा न होने की स्थिति में वो ये सोचते हैं कि हम किसी ऑर्फनेज से पूजा नाम के बच्चे को वो अडॉप्ट करना चाहती हैं। ओके, तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन पहला क्या पूछा जा रहा है? गिव वन रीजन ड्यू टू विच निकिताज आंटी इज अनेबल टू हैव अ बेबी। कोई एक कारण बताइए जिससे कि निकिता की आंटी बेबी को बर्थ करने में अनेबल हो। उसका फर्स्ट रीजन हो सकता है दैट इज ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ओके, बी नंबर, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम निकिताज आंट। निकिता की आंटी से हम लोग क्या सीखें? वी कैन अडॉप्ट द ऑर्फन्स एंड गिव देम लव, केयर एंड गुड एजुकेशन। हम ऑर्फन्स जो अनाथालय से बच्चों को लेकर के हम उनको लव एंड केयर करके ऐसे बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। देयर आर मेनी चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड हु नीड love and care. By giving these children whatever they need, we can set the excellent example and serve the society. हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? हम समाज की सेवा भी कर सकते हैं और एक अच्छा कार्य भी कर सकते हैं। Now question number, long answer type question. First question is that with the help of diagram explain reproduction in hydra. आपको ये क्लियर करना है, हाइड्रा में रिप्रोडक्शन को क्लियर करना है। इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड अ बड ग्रोज ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। जैसा कि आप देख रहे हैं पेरेंट बॉडी पर साइड में एक क्या होता है? एक बड निकलता है। दिस बड देन ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म अ स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स। देखिए ये क्या होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होकर के उस पर टेंटिकल्स भी धीरे धीरे आ जाते हैं। द टीनी डॉटर हाइड्रा डिटैचेज इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट हाइड्रा। क्या करता है ये? हाइड्रा की बॉडी से वो डिटैच होकर के टूट करके वो अलग हो जाता है। ओके, दिस टीनी हाइड्रा ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय ईटिंग फूड। ओके, धीरे धीरे वो अपना पोषण खुद से प्राप्त करके भोजन करते हुए खुद को डेवलप करके यंग एज तक लेके जाता है। ओके, मोस्ट सिंपली एज यू कैन सी इन द फिगर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस इन ह्यूमन बीइंग। अब आइए इस प्रश्न में आपको क्लियर करना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो और फीटस का डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। In human being, the zygote divides rapidly and repeatedly to form a ball of hundreds of cells. Okay, जाइगोट तेजी से डिवाइड हो करके सैकड़ों कोशिकाओं का एक बॉल के तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। द सेल्स फॉर्म ग्रुप्स एंड डेवलप इनटू द टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके,
अब ये सेल्स धीरे धीरे डेवलप होकर के वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनना शुरू होता है। ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटरस, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ होता है? एम्ब्रियो का यूटरस में। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट्स, अब धीरे धीरे उसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स ये डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज फीटस। ओके, मतलब एम्ब्रियो का वह स्टेज जिसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड किए जा सकते हो उसे हम फीटस कहते हैं। द फीटस इज अटैच्ड टू द यूटरस बाय अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लेसेंटा। फीटस जो होता है ये यूटरस से एक स्पेशल स्ट्रक्चर से लगा होता है जिसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस एंड ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट। ओके, प्लेसेंटा प्लेसेंटा फीटस को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल को वह दूर करने का, अलग करने का भी काम करता है। नाउ hot type question, high order thinking questions. How does a woman with blocked fallopian tube give birth to a baby? Okay, अगर किसी वुमन में उसकी फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक्ड है तो कैसे किसी बेबी को बर्थ कर सकती है? ओके, अ वुमन with blocked fallopian tube can give birth to a baby by fertilization of eggs outside of the body. The method is called as in vitro fertilization. Okay, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब होने की दशा में फर्टिलाइजेशन को शरीर से बाहर कराया जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन सच केसेस द डॉक्टर कलेक्ट्स फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म। ओके, डॉक्टर क्या करते हैं? फीमेल्स की बॉडी से एक फ्रेशली एग को कलेक्ट करते हैं एंड देन स्पर्म एंड कीप्स देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर उसके बाद उसको टेस्ट ट्यूब में मिक्स करके कुछ समय के लिए रख देते हैं। ओके, द जाइगोट इज फॉर्म्ड, अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज प्लेस्ड इन मदर्स यूटरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब उसका डेवलपमेंट होने, अब कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जाइगोट को मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज लार्वा ऑफ अ फ्रॉग डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट फ्रॉग? एडल्ट फ्रॉग, ओके, लार्वा एडल्ट फ्रॉग से कैसे, उन दोनों में क्या दिखने में वो कैसे एक दूसरे से अलग दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं? द लार्वा ऑफ अ फ्रॉग इज नॉट सिमिलर टू द एडल्ट ऑफ फ्रॉग बिकॉज लार्वा स्टेज ऑफ द फ्रॉग दैट इज टैडपोल इज restricted to water as egg gets fertilized in water and hatches into tadpole. Okay, लार्वा ये completely different होता है। लार्वा स्टेज ये फ्रॉग से completely अलग होते हैं, इनको हम टैडपोल के नाम से जानते हैं। ओके, द टैडपोल thus possesses those characteristics that enable it to survive in water. सबसे पहले वो पानी में खुद को सर्वाइव करने के लिए सारी चीज़ें, क्योंकि टैडपोल ऐसा है जो कि पानी में जीवित रह सकता है, इसलिए ये कंप्लीट इनसे क्या होता है, फ्रॉग से ये डिफरेंट दिखता है। द ऑल्सो द टैडपोल हैज़ द टेल दैट इज एब्सेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। ओके, जब ये एडल्ट होना शुरू होता है तो धीरे धीरे उसका टेल फिनिश हो जाता है। ओके, तो कम्प्लीटली देखा जाए तो इनमें टेल पाया जाता है। ओके, और इसके साथ साथ ये कम्प्लीटली पानी में ही रहते हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि कंप्लीट डेवलपमेंट इनका अंडर वाटर ही होता है। अगर इससे बाहर ही आए तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्लोटिंग करने के लिए, तैरने के लिए उस वक्त लार्वा के पास टेल होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू।